लेबनान में इसराइल की फजाई कार्रवाइयां, 10 फायर फाइटर्स हलाक। जनूबी कोरिया और फिलिपाइन का बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों के नाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइल के फजाई हमले में लेबनान के 10 फायर फाइटर्स हलाक हो गए हैं। मकामी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि रात देर गए जनूबी लेबनान में एक फायर फाइटर सेंटर को निशाना बनाया गया, जहां 10 फायर फाइटर्स मौजूद थे। लेबनान के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल इसराइल और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान शुरू होने वाली झड़पों के बाद लेबनान में 115 इमदादी कारकुन हलाक हो चुके हैं। उधर इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी लेबनान में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ उसके हमले जारी हैं और गजा के वस्त में भी हमास के अस्करियत पसंदों के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां जारी हैं। उधर इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए 5 रॉकेट इसराइल के साहिली शहर हाइफा में गिरे, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। फिलिपाइन और जनूबी कोरिया ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक किया है। फिलिपाइन के सदर ने ये बात जनूबी कोरिया के हममनसब से मनीला में मुलाकात के दौरान कही है। जनूबी कोरिया के सदर फिलिपाइन के 2 रोजा दौरे पर इतवार को मनीला पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने बहरे जनूबी चीन और जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल समेत कई बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर दोनों ममालिक ने कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाने और जोहरी तवानाई के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। इस मौके पर जनूबी कोरिया के सदर ने कहा कि जनूबी कोरिया और फिलिपाइन सलामती के शोबों में अपनी शराकतदारी को मजबूत करेंगे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को नई दिल्ली में मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। मालदीव के सदर भारत के 4 रोजा दौरे पर इतवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत और मालदीव के ताल्लुकात उस वक्त शदीद तनाव का शिकार हो गए जब चीन नवाज समझे जाने वाले मोहम्मद मुइज़ो गुज़श्ता साल नवंबर में सदर के ओहदे पर फाइज हुए थे। उन्हें सदारती इंतखाबात में इस बयानिए की वजह से कामयाबी मिली थी कि वो सदर मुंतखब होने के बाद मालदीव में तैनात भारतीय फौजियों को वापस भेज देंगे। अमेरिका के 2 साइंसदानों ने साल 2024 का तिब का नोबेल इनाम हासिल कर लिया है। ये इनाम विक्टर एम्ब्रूज और गैरी रोकन को माइक्रोजीन की दरियाफ्त पर दिया गया है। ये दरियाफ्त जीन की हरकत को मुतय्यन करने वाले असूल जानने से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त है। नोबेल कमेटी का कहना है कि ये दरियाफ्त अज़ाब बनने और उनके काम को समझने के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। विक्टर एम्ब्रूज यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी तहकीक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंजाम दी थी, जबकि रोकन जिनियात के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल और हार्वर्ड स्कूल में अपनी तहकीक मुकम्मल की थी। नाइजीरिया में सेहत के हुकाम का कहना है कि रवां साल अब तक मुल्क में हैजे की वबा से 359 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के अदादोशुमार के मुकाबले में 239% ज्यादा हैं। हैजा आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारी है और नाइजीरिया की देही और शहरी कच्ची आबादियों में पीने के साफ पानी की कमी है। सेहत के हुकाम का कहना है कि जनवरी से सितंबर 2024 के दौरान नाइजीरिया में हैजे की वबा से मुतासर होने वाले 359 अफराद हलाक हुए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 106 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। दूसरी जानिब हुकाम के मुताबिक मुल्क की शुमाल मशरकी रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाके में भी हैजे की वबा फूट पड़ी है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।